स्टेयर फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड फ्रॉम जुलाई 20 इन दिल्ली। स्टेयर यानी आंदोलन, स्टेयर का मतलब आंदोलन, फॉर यानी के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, स्टेटहुड यानी राज्य के दर्जे के लिए, फ्रॉम यानी से, जुलाई 20 से इन दिल्ली, 20 जुलाई से दिल्ली के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे के लिए आंदोलन किया जाएगा। बेसिकली ये जो न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर से हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला ने घोषणा की है कि वो 20 जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर के लिए दिल्ली में आंदोलन प्रारंभ करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ऑन संडे अनाउंस्ड ए फ्रेश phase of protest beginning July 20 August. The center in Delhi over unexplained delay in restoring of statehood to the Union Territory. Full stop. जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर, जम्मू और कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला ऑन संडे यानी रविवार को अनाउंस्ड यानी उन्होंने घोषणा की ए फ्रेश फेज, उन्होंने एक फ्रेश यानी ताज़ा, फेज यानी चरण की, एक ताज़ा चरण की, और प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन की ताज़ा चरण की, बिगिनिंग जो प्रारंभ हो रहा है जुलाई 20 यानी 20 जुलाई से, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द सेंटर यानी सेंटर के विरुद्ध, इन दिल्ली यानी दिल्ली के अंदर, और अनएक्सप्लेन डिले यानी स्पष्ट जो देरी हो रही है इन रिस्टोरिंग द स्टेटहुड, राज्य का जो दर्जा बहाल करने के लिए, टू यूनियन टेरिटरी से राज्य का दर्जा बहाल करने में। जम्मू एंड कश्मीर के जो मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला, ये आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे हो। अनएक्सप्लेन डिले यानी अस्पष्ट यानी कि देरी, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, और बिगिनिंग यानी शुरुआत करना, अनाउंस्ड यानी घोषणा की। एड्रेसिंग ए पब्लिक रैली हियर, अब्दुल्ला सेड हिज पार्टी वेटेड फॉर 2 years आफ्टर द असेंबली इलेक्शन इन द होप दैट द सेंटर वुड रिस्टोर स्टेटहुड। फुल स्टॉप। एड्रेसिंग का मतलब संबोधित करते हुए, ए पब्लिक रैली, एक पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए, हियर यानी यहाँ, अब्दुल्ला सेड, अब्दुल्ला ने सेड यानी कहा, हिज पार्टी यानी उनका जो पार्टी है, वेटेड यानी इंतज़ार कर रही है, फॉर 2 years यानी 2 वर्षों के लिए, यानी 2 वर्षों से इंतज़ार कर रही है, आफ्टर द असेंबली इलेक्शन यानी असेंबली चुनाव के बाद, इन होप इन इस आशा के अंदर की, सेंटर वुड रिस्टोर स्टेटहुड, राज्य का जो दर्जा है केंद्र सरकार बहाल कर देगी। एड्रेसिंग का मतलब संबोधित करते हुए, सेड यानी कहा, ठीक है ना, वेटेड यानी इंतज़ार करना, ठीक है ना, इलेक्शन यानी असेंबली इलेक्शन यानी विधानसभा चुनाव, वुड रिस्टोर यानी पुनः बहाल कर देना, स्टेटहुड का मतलब राज्य का दर्जा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी हैव गिवन द सेंट्रल गवर्नमेंट इनफ टाइम। फुल स्टॉप। वी हैव गिवन, वी यानी हमने, हैव गिवन यानी दे चुके हैं, हमने दिया है, द सेंटर यानी केंद्र को, केंद्र सरकार को, इनफ टाइम यानी पर्याप्त समय, फॉर नियरली 2 years तकरीबन 2 वर्षों तक का टाइम दिया। वी परस्यूड टास्क फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, वी यानी हमने, परस्यूड, ठीक है, फॉर नियरली 2 years यानी 2 वर्षों तक का समय दिया। वी परस्यूड हमने अपनाया है, टाक यानी बातचीत का रास्ता अपनाया, फॉर रिस्टोरेशन यानी पुनः बहाली के लिए जो राज्य का दर्जा है, ऑफ स्टेटहुड यानी द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, राज्य के पुनः बहाली, राज्य का दर्जे की पुनः बहाली के लिए हमने 2 वर्षों तक बातचीत का रास्ता अपनाया। नाउ वी विल अडॉप्ट न्यू स्ट्रैटेजी, अब्दुल्ला सेड, नाउ यानी अब,
वी विल यानी हम अपनाएंगे, अडोप्ट का मतलब अपनाना, ठीक है ना। न्यू स्ट्रैटेजी नई नीति, अब्दुल्ला सेड अब्दुल्ला ने कहा। अब हम एक नई रणनीति अपनाएंगे, अब्दुल्ला ने ऐसा कहा। Questioning the center's repeated deferral of statehood to an appropriate time, the chief minister wondered what that appropriate time constituted and whether it means the BJP coming to power in Jammu and Kashmir, full stop. क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न करते हुए, द सेंटर्स रिपीटेड डिफेरल यानी कि इस केंद्र सरकार जो लगातार, डिफेरल का मतलब जो टाला जा रहा है, ऑफ द स्टेटहुड यानी राज्य के दर्जे को लगातार जो टाला जा रहा है केंद्र सरकार का, टू एन अप्रोप्रिएट टाइम एक उचित समय के लिए, द चीफ मिनिस्टर वंडर चीफ मिनिस्टर आश्चर्यचकित है, व्हाट दैट अप्रोप्रिएट टाइम वह अप्रोप्रिएट यानी चाहिए उचित टाइम क्या है, कॉन्स्टिट्यूट द वेदर इट मीन्स इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना, वेदर इट मीन द बीजेपी कमिंग टू पावर या तो इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी सत्ता में आएगी इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सरकार बनाएगी। मतलब लगातार हम मांग कर रहे हैं राज्य के दर्जे की, लेकिन वह उचित समय की कहकर हर बार इसको टाल रहे हैं। और इसका मतलब तो ये हुआ कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तब देखा जाएगा, मतलब उनकी जो सरकार बनेगी तब होगा ऐसा। द बीजेपी लीडर आर मेकिंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर प्रोटेस्ट एंड सेइंग दैट वी विल नॉट गेट स्टेटहुड by doing this protest, full stop. द बीजेपी लीडर बीजेपी की जो नेता है, आर मेकिंग वो बना रहे हैं स्टेटमेंट यानी वक्तव्य, वो कह रहे हैं भाषण दे रहे हैं अगेंस्ट किसके खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इनकी जो पार्टी है उनके खिलाफ वो भाषण दे रहे हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट जंतर मंतर के ऊपर जो प्रोटेस्ट है, और सेइंग वो कहते हुए कि वी विल नॉट गेट स्टेटहुड हम प्राप्त नहीं करेंगे राज्य का दर्जा, बाय डूइंग दिस प्रोटेस्ट हम राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं करेंगे ये प्रोटेस्ट करते हुए। इफ़ नॉट इन दिल्ली देन वेयर ही आस्क्ड यदि हम दिल्ली के अंदर अगर ये आंदोलन नहीं करेंगे, ये प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। इफ़ नॉट इन दिल्ली यदि हम दिल्ली के अंदर नहीं, देन वेयर तब कहाँ, ही आस्क्ड ऐसा उन्होंने कहा। If decision concerning a part of our own country cannot be taken in our own national capital, where are they supposed to be taken? He added, full stop. If decision concerning a part of our own country, यानी कि जो चिंतित या पीड़ित, ठीक है ना, या संबंधित जो हिस्सा है या पार्ट है, जो क्षेत्र है, ये जो ए डिसीजन कंसर्निंग पार्ट यानी जो संबंधित निर्णय से प्रभावित जो हिस्सा है, निर्णय से प्रभावित जो पार्टी है, ऑफ आवर ओन कंट्री अपने देश की, कैन नॉट बी टेकन आवर नेशनल कैपिटल अगर वो ऑन नेशनल कैपिटल अगर जो कि जो पार्टी है जो हिस्सा है प्रभावित है, अगर वो जो अपने देश की कैपिटल यानी राजधानी के अंदर नहीं ले जाएगा तो वेयर दे स्पोस्ट कैन नॉट बी टेकन, यहाँ पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ, कैन नॉट बी टेकन नहीं ले जाएगा, और ऑन नेशनल कैपिटल अपने देश की राष्ट्रीय राजधानी, वेयर आर दे स्पोज्ड और वेयर आर दे स्पोज्ड और वे कहाँ, माना कि वो कहाँ ले जाएं, टू बी टेकन यानी कहाँ ले जाएंगे, ही एडेड ऐसा उन्होंने कहा, यानी कि वह कहाँ ले जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिसीजन कंसर्निंग का मतलब प्रभावित पार्टी, प्रभावित लोगों का समूह, प्रभावित राज्य, ये कह सकते हो आप। सपोज्ड यानी माना कि, टू बी टेकन इन ले जाना। अब्दुल्ला सेड द बीजेपी
constantly undermine its effort for statehood through protests in Jammu and Kashmir, the assembly, and is now doing the same with the protest in the national capital. Full stop. अब्दुल्ला सेड, अब्दुल्ला ने कहा, द बीजेपी कंस्टेंटली यानी लगातार, अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी लगातार अंडरमाइन यानी इसको दबा रही है, इट्स एफर्ट्स यानी हमारे जो प्रयास हैं उनको लगातार दबा रही है, फॉर स्टेटहुड थ्रू द प्रोटेस्ट यानी कि बीजेपी ने हमारे जो प्रयास हैं उनको भी दबाया है, फॉर स्टेटहुड यानी राज्य के जो प्रयास हैं, थ्रू प्रोटेस्ट यानी प्रोटेस्ट के माध्यम इन द जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रोटेस्ट किया था, इन असेंबली के अंदर, एंड इज़ नाउ डूइंग द सेम विथ इट्स प्रोटेस्ट इन द नेशनल कैपिटल, एंड इज़ नाउ और अब यह है, डूइंग यानी कर रही है, विथ यानी वैसा का वैसा व्यवहार, इट्स प्रोटेस्ट जो हमारा जो विरोध प्रदर्शन है, इन द नेशनल कैपिटल यानी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर। उनका ये सीधे शब्दों में ये कहना है कि जो बीजेपी है जो असेंबली के अंदर भी विरोध प्रदर्शन करके लगातार जो हमारे प्रयास है राज्य की पुनः बहाली के, वहाँ पर भी हमारा विरोध किया है और दबाने की कोशिश की है, वैसा का वैसा ही प्रयास ये जो दिल्ली के अंदर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, वहाँ पर भी दबा रही हैं हमारे को, वैसा का सेम प्रयास कर रही हैं। सो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट अस टू डू? Should we go to America and protest outside the White House to seek Jammu and Kashmir statehood? Question mark. We are not only asking the promise made in our own country to be honored in our own country capital, he said. Full stop. So यानी इसलिए, what do they expect us to do? सो वाट डू दे एक्सपेक्ट अस टू डू, तो हमसे क्या उम्मीद होनी चाहिए, वाट डू दे एक्सपेक्ट अस टू यानी कि वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, यानी कि हमें क्या करना चाहिए। शुड वी गो टू अमेरिका, क्या हमें अमेरिका जाना चाहिए, एंड प्रोटेस्ट आउटसाइड और प्रदर्शन करना चाहिए द वाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए, टू सीक और मांगना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड यानी जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा, वहाँ पर जाकर हमें मांगना चाहिए। क्या कि हमसे मतलब क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या कि हम अमेरिका जाएं और वाइट हाउस के बाहर जाकर वहाँ पर प्रदर्शन करें और वहाँ से हम दर्जा मांगे हमारे राज्य का। वी आर ओनली आस्किंग, हम सिर्फ पूछ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, फॉर ए प्रॉमिस यानी जो वादा किया गया, मेड इन आवर ओन कंट्री हमारे अपने देश में, टू बी हॉनर्ड यानी सम्मान का, इन आवर कंट्रीज़ कैपिटल यानी हमारे देश की राजधानी के अंदर, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। वी आर ओनली आस्किंग, हम ये मांग कर रहे हैं, फॉर ए प्रॉमिस जो वादा किया गया, मेड इन आवर ओन कंट्री टू बी ऑनर्ड यानी हमारे कंट्री हमारे देश में सम्मान दिया जाएगा, इन आवर ओन कंट्रीज़ कैपिटल हमारे अपने राष्ट्रीय राजधानी के अंदर, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। मतलब जो हमारी जुनैन मांग है, कहने का मतलब वो हमारे देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर, देश की सरकार से मांगेगी, ठीक है, और वह सम्मान हमें मिलना चाहिए जो कि हमसे वादा किया गया। इस प्रकार ऐसे शब्दों में उन्होंने ये बात रखी अपनी। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट एक से दो, तो शेयर जरूर करें, शेयरिंग। आओ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी यूज़ है उसको देख लेते हैं। स्टेयर का मतलब होता है हलचल, आंदोलन, ठीक है, प्रदर्शन। स्टेटहुड का मतलब राज्य का दर्जा। अनाउंस्ड यानी घोषणा की, फ्रेश यानी नया, ताज़ा, फेज यानी चरण, प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन करना। एक्सप्लेन्ड का मतलब अस्पष्ट, जिसका कारण न बताया गया हो। डिले यानी देरी। रिस्टोरिंग यानी पुनः बहाल करना। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए। रैली यानी जनसभा, रैली। परस्यूड का मतलब आगे बढ़ाया, जारी रखा, यानी बातचीत का उन्होंने सिलसिला जारी रखा। रिस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापना, बहाली, है ना। स्ट्रैटेजी यानी रणनीति। क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न उठाता। डिफरेल का मतलब स्थगन, टालना।
कॉन्स्टिट्यूट यानी निर्मित करना, अर्थ होना, इसका मतलब क्या है। अंडरमाइन का मतलब कमज़ोर किया हुआ, विफल करने की कोशिश करना। ऑनर्ड सम्मानित किया, वादा। कैपिटल का मतलब राजधानी, कैपिटल का मतलब राजधानी, कैपिटल का मतलब राजधानी। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।